Hello everyone, welcome to all of you in this video. In today's video we will talk about past perfect tense. So आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आईडी। तो देखिए, हिंदी के जो वाक्य चुका था, या था, ये थे, चुके थे, इन सभी शब्दों के साथ समाप्त होते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। लिटरली स्पीकिंग, अगर हम वास्तव में बात करें तो जब भी हम पास्ट की दो घटनाओं के बारे में विवरण देते हैं, जिनमें से एक घटना बहुत पहले घटित हो चुकी है, दूसरी अभी भी घटित हुई है, तो उस कंडीशन में जो पहले घटित हुई घटना है उसको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो whenever we described two events which took place in the past, then to show the event of the distant past we use the past perfect tense. For example, अगर मुझे ये बोलना है कि जब राजू घर आया तो मैं तैयार हो चुका था, तो यहां पर देखिए राजू घर आया और मैं तैयार हो चुका था। तो मैं तैयार हो चुका था ये पहले की घटना है, और मेरे तैयार होने के बाद राजू घर आया था। तो मैं इस सेंटेंस को, इस पूरे वाक्य को इंग्लिश में कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट करूंगा। मैं बोलूंगा आई हैड गॉट रेडी बिफोर राजू कैम। तो मैं राजू के आने से पहले तैयार हो चुका था। सो आई हैड गॉट रेडी। तो ये आई हैड गॉट रेडी जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को बिलोंग करता है। So let's see how the sentences are constructed in the past perfect tense. तो चलिए देखते हैं कि past perfect tense में जो sentences हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। Let's see. So first of all, let's talk about affirmative sentences. Affirmative sentences. Okay, so as far as the structure of affirmative sentences is concerned, it's pretty simple. जहां तक स्ट्रक्चर की बात है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, फिर हैड होता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और उसके बाद फिर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट हम लोग आई ले लेते हैं, तो आई हैड ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म अ मैंगो। आई हैड ईटन अ मैंगो। तो उसका हिंदी अर्थ होगा मैं आम खा चुका था। या मैंने आम खा लिया था, या मैंने आम खाया था। तो मैं आम खा चुका था, मैंने आम खा लिया था, या मैंने आम खाया था। ये तीनों ही जो हिंदी ट्रांसलेशन है उनके लिए इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश सेंटेंस जो है वो आई हैड ईटन अ मैंगो होगा। सो व्हेनेवर आई ट्रांसलेट आई हैड ईटन अ मैंगो इन हिंदी, जब भी मैं आई हैड ईटन अ मैंगो जो सेंटेंस है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो उसका अर्थ होता है मैं आम खा चुका था, या मैंने आम खा लिया था, या मैंने आम खाया था। तीनों ही सेंटेंस भले ही देखने में अलग लगे लेकिन तीनों का मीनिंग सेम है, सिमिलर है। अब देखिए अगला सेंटेंस लिखते हैं इसी तरीके से। यू हैड ईटन अ मैंगो। ये सेंटेंस बनेगा, इसका अर्थ होता है तुम आम खा चुके थे, या तुमने आम खा लिया था, या तुमने आम खाया था। तीनों ही हिंदी जो सेंटेंसेस हैं, हिंदी की जो तीनों वाक्य हैं, उनका अर्थ या उनका मीनिंग इंग्लिश में सेम है। सो यू हैड ईटन अ मैंगो, तुम आम खा चुके थे, तुमने आम खा लिया था, या तुम आम खाए थे। अगला है वी हैड ईटन मैंगोज।
इसका अर्थ होगा हम आम खा चुके थे, या हमने आम खा लिया था, या हमने आम खाया था। अगला देखिए, he had eaten a mango। इसका अर्थ होता है वह आम खा चुका था, या उसने आम खा लिया था, या उसने आम खाया था। इसी प्रकार से she had eaten a mango, इसका अर्थ है वह आम खा चुकी थी, या उसने आम खाया था, या वह आम खाई थी। अगला वाक्य है it had eaten a mango। तो इसका अर्थ होता है अगेन सेम, वह आम खा चुका था। या उसने आम खा लिया था, या वह आम खाया था। सो इट और ही एंड शी में डिफरेंस क्या है कि ही एंड शी बोथ आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। एज फार एज इट इज कंसर्न, इट कैन बी यूज्ड फॉर द एनिमल्स, और इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग whose gender we don't know। तो ही और शी का प्रयोग जो होता है वो वह के रूप में होता है हिंदी में। ही का प्रयोग लड़कों के लिए, शी का प्रयोग लड़कियों के लिए, अर्थात मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का प्रयोग और फेमिनाइन के लिए शी का प्रयोग। लेकिन जहां तक इट के प्रयोग की बात है, या तो ये निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी भी ऐसे प्राणी के लिए यूज किया जाता है जिसके जेंडर या लिंग के बारे में हमें नहीं पता। देखिए अगला जो सेंटेंस है वो है दे। So they had eaten mangoes। ठीक है, एक बार हम बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है हिंदी में वे सब आम खा चुके थे। वे सब आम खा चुके थे, या उन्होंने आम खा लिया था, या वे आम खाए थे। तो इस प्रकार से जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, देखिए जहां तक नेगेटिव सेंटेंसेस की बात है, नेगेटिव सेंटेंसेस का सवाल है, नेगेटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है, बस उसमें नॉट इंक्लूड होता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंसेस यहां पर कैसे बनाए जाएंगे, प्रीटी सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए आई हैड नॉट ईटन अ मैंगो। मैंने आम नहीं खाया था, या मैं आम नहीं खा चुका था, या मैंने आम नहीं खाया था। दोनों सेम सेंटेंसेस हैं, दोनों का मीनिंग सेम है।
you had not eaten a mango। इसका मीनिंग होगा तुमने आम नहीं खाया था। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, we had not eaten a mango। हमने आम नहीं खाया था। इसी तरह से अगला सेंटेंस, he had not eaten a mango। इसका मतलब होता है उसने आम नहीं खाया था। She had not eaten a mango। इसका अर्थ होता है उसने आम नहीं खाया था। The next sentence is, it had not eaten a mango। It means उसने आम नहीं खाया था। Then they had not eaten a mango। इसका मतलब है उन्होंने आम नहीं खाया था। So this is the way how the affirmative and negative sentences are constructed or formed in the past perfect tense। तो इस प्रकार से affirmative और negative sentences जो है वो past perfect tense में बनाए जाते हैं। So for today that's it। Thank you for watching।